हेलो ऑल एस्पायरिंग ट्रेडर्स। अगर आप 17 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल के हो तो प्लीज़ मुझे अपना बड़ा भाई समझ के ही मेरा ये एडवाइस सुनना, एक ओपन माइंड रखना। आई नो सोशल मीडिया पे आप काफ़ी सारे चीज़ देख रहे होंगे रिलेटेड टू ट्रेडिंग और एनी अदर फील्ड जिसमें कि काफ़ी एक अच्छा इनकम हो सकता है। तो प्लीज़ एक ओपन माइंड रख के मेरा बात सुनना, क्योंकि कुछ गलतियां मैंने की है, कुछ गलतियां मेरे नॉन ने की हैं जो कि ट्रेडर हैं। तो मैं नहीं चाहता कि वो गलतियां आप दोहराओ। अगर मैं 17, 18, 19 साल का होता, मैं खुद को जो एडवाइस देता वही एडवाइस मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। नंबर 1 एडवाइस, डोंट गिव अप ऑन एवरीथिंग फॉर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग एक काफी ल्यूक्रेटिव करियर है, ठीक है ना। यहाँ पे आप काफी ज्यादा पैसा कमा सकते हो अगर आप टॉप के 1 या 2% लोगों में आ सकते हो। लेकिन उसके लिए आप सब कुछ गिव अप करके सिर्फ ट्रेडिंग मत करना, क्योंकि आप कोई भी प्रोफेशन ले लो, कोई भी फील्ड ले लो, ऐसा भी होता है कि लोग इंजीनियर बन जाते हैं फिर भी अपना वर्क चेंज कर लेते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं फिर कंटेंट क्रिएशन में आ जाते हैं। आपको पता नहीं होता है ट्रेडिंग में आने से पहले कि ट्रेडिंग आपके लिए है या नहीं। अनटिल वो चीज आप 2, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक करो, आपको पता नहीं चलेगा इसमें आपका पैशन है कि नहीं, या फिर आप सिर्फ पैसे के लिए, लालच के लिए आ रहे हो कि कोई आप बड़ी कार खरीद लोगे, बड़ा घर दे दोगे। आफ्टर ऑल एंड ऑफ द डे हम सब चाहते हैं कि हम अपने फैमिली को एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सके, हम अपने आप को उस लेवल पे सेट कर सके। लेकिन उसके लिए आप सब कुछ त्याग करके सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हो, वो बहुत गलत चीज है, वो आप मत कीजिए। आप अपना पढ़ाई प्लीज कंटिन्यू कीजिए, आप अच्छे जॉब में जाइए, ट्रेडिंग आप पार्ट टाइम कीजिए अनटिल एंड अनलेस आपको ये बिलीव आ जाए कि आप टॉप के 1 या 2% ट्रेडर में पहुंच चुके हैं। नंबर 2 एडवाइस, प्लीज 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 मैं यहाँ से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप कभी भी ट्रेडिंग के लिए लोन मत लीजिएगा अनटिल एंड अनलेस आप 6-7 साल से ट्रेड कर रहे हो। तभी आप अगर लोन लेके करते हो, तभी आप किसी और वजह से लोन लोगे। आपको इन्वेस्टमेंट के लिए लोन लोगे, आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में जो फायदा होने वाला है स्विंग ट्रेडिंग में, उसके लिए लोन लोगे, वो भी प्लेज करके। लेकिन अभी अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हो, इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हो और व्हाट एवर रिस्क के एसेट आप ट्रेड कर रहे हो, आप कर रहे हो अपना कैपिटल बनाने के लिए। आप ऐसा मत कीजिए कि आप ट्रेडिंग के लिए लोन ले लिया, फिर आपको 10-15 ट्रेड में लॉस हो गया, 20 ट्रेड में लॉस हो गया। भले ही आपने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया होगा, आपको 50 ट्रेड में लॉस हो गया, हो सकता है। मेरा 30 कंसिक्यूटिव लॉस चला है, कंटिन्यू 30 ट्रेड मेरा लॉस हुआ है। ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है ये, 3 महीना या 6 महीना पहले की बात है कि मेरा 30 ट्रेड कंटिन्यूअस लॉस में गया है। तो मैं आपको एज ए बड़े भाई ये समझा रहा हूँ कि आप कभी भी ट्रेडिंग के लिए लोन मत लो। जितना आपके पास कैपिटल है, 5,000, 10,000, 15,000, उसी से ट्रेड करो, उसी से प्रैक्टिस करो। नंबर 3, डोंट थिंक कि ट्रेडिंग आपका लास्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। तो ट्रेडिंग कभी भी आपका लास्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि आप अगर जिंदगी में और कुछ नहीं कर पा रहे हो, आपने पढ़ाई नहीं किया है, या फिर आप एक गंदे से जॉब में अटके पड़े हो, आपको लगता है आप ट्रेडिंग को एज ए एग्जिट आप देख रहे हो अपने वो रिपीटेटिव लाइफ से, तो फिर आपको वैसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। क्योंकि अगर आप वैसा माइंडसेट रखोगे, आपका दिमाग हमेशा आपसे ये कहेगा कि 6 महीने में कैसे प्रॉफिटेबल होना है, या फिर आपने अगर कोई लॉस कर दिया तो वो रिकवर करने के पीछे पड़ जाओगे। दिन में 10, 20, 50 जो जितना ट्रेड हो सके उतना ट्रेड आप लोगे। तो ऐसा माइंडसेट मत रखो। अगर आपने सोच लो पढ़ाई नहीं किया है, या फिर आप गंदे से कोई जॉब में अटके पड़े हो, तो फिर मेरा रिक्वेस्ट आपसे इतना है कि आप पहले इवेल्युएट करो, पहले आप सोचो कि ट्रेडिंग आपको क्यों करना है। फिर आपको एक टाइमलाइन हाथ में रख के चलना है कि 3 से 5 साल आपको लगेंगे प्रॉफिटेबल होने में, उसके बाद और 2-3 साल लगेंगे आपको अपना कैपिटल रेडी करने में, फिर जाके आप एक अच्छा अमाउंट कमा पाओगे। ट्रेडिंग एक ऐसा करियर है जहाँ पे आप बहुत ज्यादा पैसे तो कमा सकते हो, लेकिन आपका बहुत ज्यादा पेशेंस मांगता है वो करियर। आप कोई भी हाई पेइंग करियर, हाई पेइंग जॉब में देख लो, कितना पढ़ाई करते हैं वो लोग, कितना रिसर्च करते हैं, फिर जाके वो लोग उस पोजीशन में पहुंचते हैं जहाँ पे वो इतना रुपया कमा पाते हैं। तो आप अगर एज ए ट्रेडर ऐसे सोचते हो कि आप 6 महीने में, 1 साल में उनसे बेटर, उनसे ज्यादा कमा लोगे, तो फिर आपका, आई एम सो सॉरी टू से, आपसे ज्यादा बुड़बक, आपसे ज्यादा डम इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। नंबर 4, स्टॉप डिसरेस्पेक्टिंग अदर्स बिकॉज यू आर स्लाइटली प्रॉफिटेबल इन योर जर्नी। तो अगर आपको ट्रेडिंग करते हुए 2-3 साल हो गए और आपने सिर्फ प्रॉफिट कमाना स्टार्ट किया, थोड़ा कंसिस्टेंसी आना शुरू हुआ, तब आपके अंदर घमंड आ जाते हैं, आप दूसरे प्रोफेशन को डिसरेस्पेक्ट करना स्टार्ट करते हो, आप दूसरे लोगों को डिसरेस्पेक्ट करना स्टार्ट करते हो,
प्लीज ऐसा मत करो। हर जो कोई भी जहां पर भी है बहुत मेहनत से पहुंचा है, बहुत लगन से पहुंचा है। अगर आप इतना घमंड रखोगे तो आपको भी गिनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो प्लीज स्टॉप डिसरेस्पेक्ट टू द अदर्स। आपको ट्रेडिंग आता है, बहुत अच्छी बात है। आप हमेशा ये सोचो कि कल मैंने जो किया है, कल जैसे मैंने रिस्क मैनेज किया है, मनी मैनेज किया है, कल जैसे मैंने टेक्निकल एनालिसिस किया है, मैं कैसे उसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। अगर मैंने 2 किताब ट्रेडिंग के बारे में पढ़ा है तो उससे एडवांस किताब क्या होगा, उस और कैसे मैं सीख सकता हूँ, कौन सा क्रिएटर अच्छा है जो मुझे साइकोलॉजी का अच्छा लेसन्स दे, या फिर कौन सा क्रिएटर को मैं अब तक फॉलो कर रहा हूँ जो कि अपने लालच की वजह से कोई दूसरा ब्रोकर रिकमेंड कर रहा है, कोई गंदा HFT मॉड्यूल आपको प्रमोट कर रहा है, वो सब आप फॉलो करना। बट आप हमेशा ये सब सोचो कि कैसे आप कल से बेटर आज हो सकते हो। आप दूसरों के प्रोफेशन के ऊपर ध्यान मत दो। आप उनसे जेलस भी करने की जरूरत नहीं, उनको नीचा दिखाने की भी जरूरत नहीं। आप सिर्फ अपने आप पे ध्यान दो। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो से अगर मैंने किसी को हर्ट किया है तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन ये ऑनेस्ट एडवाइस था, मेरे दिल से था। ये एडवाइस मैं खुद के यंगर सेल्फ को देता, इसलिए मैं आपको दिया। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के लिए, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड कीप अर्निंग मोर प्रॉफिट।